और देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आखिरी दिन आज है। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय समिट की थीम पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी गई है और 44,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 27 से ज्यादा निवेदक अनुकूल नीतियां लागू। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के अभी तक एमओयू हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा निवेदक प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के राजदूत शिरकत कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन, सब्सिडी और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के जरिए राज्य के निवेश में बढ़ोतरी हुई है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां ग्लोबल समिट का आज आखिरी दिन है। बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आज आखिरी दिन है और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय समिट की थीम पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी गई। 44,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग अब तक हो चुकी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। किस तरीके से आज का पूरा दिन रहेगा? सब अगर बात करें जिस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करी थी, अब ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है, पुष्कर सिंह धामी ने इसका जो है यहाँ रणनीति बनाकर इसको धरातल पर उतारने की बात करी थी। अब ये केवल एक देश की जो है यहाँ पे जो है समिट नहीं रह गई है, ये विश्व पटल पे जो है एक अपनी पहचान बना चुकी है। पूरे विश्व में इसमें निगाह लगी हुई है और खास करके अगर बात करें इन्वेस्टर्स की तो 38 लाख करोड़ के जो है यहाँ पे पहले ही एमओयू साइन हो चुके थे और 44,000 करोड़ का जो है यहाँ पे टारगेट और रखा गया था कि उनको उतारा जाएगा धरातल पे। जिस तरीके से यहाँ पे जो है इसको लेकर राजनीति भी हो गई थी कि यहाँ पर जो ग्लोबल समिट हो रही है वो नाकाफी है क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं है, सरकार पहले भी जो है यहाँ पे फेल हो चुकी है तमाम चीजों को लेके। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर्स का रुझान देखने को मिला है कल और पूरी तरीके से यहाँ पे जो है ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, उससे आगे जो है यहाँ पे जो विकास है वो धारा यहाँ पे जरूर बहने की तैयारियों में लगी हुई है और जो रोजगार है वो यहाँ पे जरूर मिलेगा। और आज जो है यहाँ पे इसका अंतिम दिन है। यहाँ पे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पे जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे और इसका जो है यहाँ पे समापन भी होगा। और आज जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत देश विदेश से जो है इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे साइन करने के लिए। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर अभी तक देखिए अडानी समूह ने भी 2,500 करोड़ का निवेश इसमें करने का ऐलान किया है और साथ ही जो निवेश आगे भी होने वाला है और जिस तरीके से अभी देखा जाए तो कितना फायदा इसको उत्तराखंड की धरती पर यहाँ के लोगों को इसका मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बात करी थी, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो कहा जा सकता था कि पहाड़ का जो दंश कहा जा सकता था वो था एक केवल पलायन, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के आयाम नहीं थे। पहाड़ी क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगाने से जो है कतराते थे। परंतु जिस तरीके से अब यहाँ पे देखा जाए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार विकास चल रहा है। यहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है और अब जो ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहा जा सकता था कि इन्वेस्टर समिट, ये कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अगर इंडस्ट्री लग जाती है, ये तमाम एमओयू जो है साइन होकर यहाँ पे धरातल पे उतर जाते हैं, तो यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे जिस तरीके से लगेंगी, जो लोकल जो बॉडीज हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा और साथ साथ जो ये पहाड़ के लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार की जो है पूरी तरीके से जो है आयाम जरूर यहाँ पे नजर आएंगे। जी बिल्कुल अवनीश जी, कल प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किस तरीके से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीर जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे तो दिखाई दी है? ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक उत्साह जरूर नजर आया है कि जिसमें देश के प्रधानमंत्री जिस समिट में यहाँ पे शामिल हो और बड़े बड़े इंडस्ट्री है तो एक तरीके से उनको भरोसा जरूर यहाँ पे दिलाया गया था कि जो आप यहाँ पे एमओयू साइन कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो धरातल पे जरूर उतरेगा। और जो विस्तार है, जिस तरीके से जो सरकार के साथ मिलकर कार्य होगा, इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, जो यहाँ पे हर संभव जो इंडस्ट्री को सहायता चाहिए होती है उनका ज्यादातर यही होता है कि यहाँ पे देखा जाए तो टैक्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे व्यापारियों को होती है। और उसके साथ तालमेल किस तरीके से बैठाया जाएगा, इंडस्ट्री में जमीन का क्या एग्रीमेंट रहेगा, इस तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। और पीएम मोदी ने यहाँ पे जो है भरोसा दिलाया, उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये विश्वास मैं जरूर दिलाता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी निराशा नहीं लगेगी। जी निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण दिन कल का रहा था। एक साथ ही एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से अब युवाओं को रोजगार का बड़ा जिक्र हो रहा है, आपने भी अपनी तमाम चीजें कहीं उनको फायदा मिलेगा, रोजगार उनमें बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को कैसे से जोड़ा जाएगा? जो युवा कम से कम अभी हमारी खबर को देख रहे हैं वो कैसे उनको फायदा मिलेगा? अगर उनके मन में सवाल है तो क्या कुछ उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा?
ऋषभ, बिल्कुल आपने सही जो है जवाब सवाल किया है। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस पर हमारी भी निगाह लगी हुई थी, क्योंकि पहले भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी थी उसमें जो उत्तराखंड की बात की जा सकती है कि पहले जो है यहाँ पे उत्तराखंड के जो है युवा उनको रोजगार दिया जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी सामने आई हैं कि जो है बाहर के लोगों को वो यहाँ पे लेके उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नौकरियां दी हैं। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे विश्वास दिलाया जा रहा है पहाड़ का के युवा को और यहाँ के जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको यहाँ पे बाकायदा दिलाया जा रहा है कि एक लिमिटेशन रहेगी, एक रणनीति के तहत पता चलेगा कि यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाएगा कि जो पहाड़ का युवा है, उत्तराखंड का युवा है, उनको कितने प्रतिशत यहाँ पे नौकरी में भागीदारी दी जाए। और ये पूरा विश्वास यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री ने भी दिया है कि यहाँ पे जो युवा है उनको अब कहीं जाने के लिए, रोजगार के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक आश्वासन की बात चल रही है, परंतु ऋषभ देखने वाली बात होगी कि धरातल पे कैसे उतरता है और क्या यहाँ पे रणनीति तय होती है। निश्चित तौर पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही एक चीज और समझना चाहूंगा अपने जी में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमने देखा कई विदेशी दौरे से पहले किए थे और प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार विदेशों के दौरे पर रहते आए हैं और कई बार उन्होंने अपील भी की है कि जो इन्वेस्टर समिट है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। तो किस तरीके से इस बार निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और किस तरीके से पिछली जितनी भी समिट हुई हैं ये अलग समिट नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये समिट इस बार जो है जिस तरीके से विश्व पटल पे यहाँ पे अपनी पहचान बना रही है। पहले भी जो इससे पहले जो समिट हुई है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने भी लगभग 18,000 करोड़ के जो है यहाँ पे निवेश की बात की थी, एमओयू साइन किए थे। हालांकि वो धरातल पे नहीं उतर पाए और जिन्होंने एमओयू साइन किए थे आज तक उनका पता तक नहीं। इसी बात को लेकर छीटाकसी जो है यहाँ पे विपक्ष भी करता रहा था। परंतु यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ी बात जो देखने वाली आ रही है ऋषभ, कि यहाँ पर जिस तरीके से खुद इन्वेस्टर यहाँ पर आए और उन्होंने चाहे जिंदल इंडस्ट्री हो, चाहे रसना के वाले हो, चाहे कोई भी लोग हो, यहाँ पर उन्होंने आके बाकायदा जो है प्रत्यक्ष रूप से मोदी के सामने एमओयू साइन किए और आश्वासन दिलाया। और अब जिस तरीके से जो बड़े बड़े देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खास करके अडानी की बात करें, रिलायंस की बात करें, वो लोग यहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो है ऐलान भी किया है और आज जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि उन दोनों इंडस्ट्री वाले जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और एमओयू साइन करेंगे और इंडस्ट्री लगाने की बात करें। अगर ये धरातल पे उतर जाता है तो कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की एक अपनी अलग पहचान होगी। जी निश्चित तौर पर देखिए जो एमओयू साइन हो रहे हैं, आपने पहले भी जिक्र किया कि पहले भी अगर ऐसे एमओयू साइन हुए थे लेकिन धरातल पर उस तरीके से नहीं उतर पाए, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा भरोसा दिखाई देता है क्योंकि एक सशक्त तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। पीएम मोदी की तस्वीर, अगर विदेशों से कोई निवेश आता है तो उसमें भी एक भरोसा पैदा दिखाई देता है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार सक्रिय रहे हैं, जो भी बातचीत उनकी इस बार देखने को मिली है, तो कितना भरोसा है कि जो एमओयू साइन हो रहे हैं वो आगे धरातल पर देखने को मिलेंगे? देखिए यहाँ पे ऋषभ सबकी निगाह लगी हुई है इस बार जो है यहाँ पर बार बार जो कहा जा रहा था जिस तरीके से, और खास करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खुद यहाँ पर आए हैं इन्वेस्टर समिट में, यहाँ पे वो खुद शिरकत कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे बाकायदा आम जनमानस के सामने, मीडिया के सामने और देश विदेश के लोगों के सामने यहाँ पे ऐलान भी किया है और खुद एमओयू साइन किया है। उससे कहीं ना कहीं जो है एक भरोसा जरूर किया जा सकता है, परंतु अब आगे देखने वाली क्या रणनीति रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, इस पे बोलना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आज अंतिम दिन है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान शामिल होंगे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में। बता दें कि लगातार जो निवेश किए गए हैं और साथ ही आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिवसीय पूरी समिट थी जिसमें आज आखिरी दिन है। 44,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 27 से ज्यादा निवेदक अनुकूल नीतियां लागू हुई हैं और 3,50,000 करोड़ से ज्यादा के अभी तक एमओयू हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा निवेदक प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के राजदूत यहां शिरकत कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन, सब्सिडी और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के जरिए राज्य के निवेश में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।